Okay, now let the first question is that fx is equal to of x cube minus of the 3x square plus of the 5x plus of the 7. Okay, now हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने की मेरे पास दो मेथड थी. फर्स्ट बेसिक एंड द सेकंड वन इज डेरिवेटिव टेस्ट. डेरिवेटिव टेस्ट केवल उनमें अप्लाई होता है जो डिफरेंशिएबल होते हैं, एंड वी नो दैट के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं. ओके नाउ मतलब ये डिफरेंशिएबल है तो मैं डेरिवेटिव टेस्ट उसमें कर सकता हूं. अच्छा, डेरिवेटिव टेस्ट के जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, एंड द सेकंड स्टेप find out the f dash x. Then third step, find out the critical point. F dash x is equal to 0. And now fourth point में मैंने देखा था अगर f dash x given point में positive then it's increasing function, and अगर negative then it's a decreasing function. Okay, now इसको करते हैं differentiate. The function f dash x is equal to of 3x square minus of the 6x plus of the 5. Okay, अब मैं अगर इसको फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज होना इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट हाँ दैट्स ऑल. तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक लिखता हूं, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ द 6x प्लस 3 एंड प्लस 2. 5 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया यहाँ पे, एंड अगर इस वैल्यूज में से मैंने अगर 3 कॉमन निकाल दिया देन मेरे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ द 1 प्लस ऑफ द 2. देन नाउ अगर आप इसको गौर से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट्स मीन x माइनस ऑफ द 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 2. एंड नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने वाली बात है वो ये कि ऑलवेज याद रखना कि स्क्वायर फंक्शन जितने भी होते हैं, स्क्वायर फंक्शन ऑब्लिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑब्लिक मॉडुलस फंक्शन, ये ऑलवेज कैसे होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव. दैट्स व्हाई अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू ये भी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव. मतलब आप इसमें डोमेन कुछ भी रख दो, इस फंक्शन की f dash x की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग. सो अगर देखा जाए तो फंक्शन कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट्स मीन पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिक्रीजिंग इन आर, रॉन्ग आंसर. सेकंड इंक्रीजिंग इन आर, इट्स अ करेक्ट आंसर. देन दैट्स मीन सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं पहले से, द ऑप्शन नंबर ऑफ द बी. Is that clear? Okay, now the next question is that दिया यहाँ पे the function fx is equal to of x into e की power of x वन माइनस ऑफ x. ओके, नाउ इसको मैं अगर रीअरेंज करूं आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, एंड इसमें भी हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं. रीजन बीइंग इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है. दैट्स मीन x e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ द x स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ डिफरेंशिएटेड fx बराबर ऑफ दैट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द कॉल्ड द सेकंड फंक्शन. फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ द x स्क्वायर इनटू इसका करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऑफ द 2x प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर ऑफ x प्लस माइनस e ऑफ x स्क्वायर, देन x का डिफरेंशिएशन 1. देन नाउ अगर आप इसमें देखोगे वैल्यूज तो मेरे पास वैल्यूज देखिए यहाँ पे e की पावर ऑफ x इसमें भी कॉमन है, e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर इसमें भी कॉमन है यहाँ पे. दैट्स मीन e की पावर ऑफ x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ऑफ x दोनों में कॉमन आ गया. देन अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स बचे यहाँ पे वो आई x इंटू 1 माइनस ऑफ द 2x प्लस ऑफ द 1. ओके, देन नाउ अब जरा मैं इसको रिजॉल्व करता हूं. x 1 माइनस ऑफ x द ब्रैकेट ऑफ कितना जाएगा, x माइनस ऑफ द 2x प्लस ऑफ 2x स्क्वायर देन प्लस ऑफ द 1. देन नाउ जब इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ऑफ x देन द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ऑफ x एंड 2x प्लस ऑफ द 1. एंड नाउ इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे
कि हमारे स्क्वायर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, देन दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये तो ऑलवेज कैसा रहेगा पॉजिटिव। मतलब उस गिवन फंक्शन की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिपेंड करेगी इन दो फैक्टरों में। दैट्स मीन अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं इनको रिजॉल्व करने के बाद, तो x बराबर ऑफ 1 आएगा एंड सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे x बराबर ऑफ -1 अपॉन ऑफ द 2। दैट्स मीन अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द -1/2 एंड द 1। तो पहला इंटरवल आया यहाँ पे क्या, -∞ से लेके 1/2, सॉरी -1/2, एंड दूसरा इंटरवल आया यहाँ पे क्या, -1/2 से लेकर 1 एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 टू लेके इनफाइनाइट। अब मैं देखता हूं इसका साइन कैसा आ रहा है। देन अगर -∞ से लेकर -1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, दैट इज कॉल्ड -1, रैंडम कोई सा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन में मतलब f(x) में पुट करके देखते हैं, तब हम देखेंगे कि भाई -∞ से लेकर -1/2 तक जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव। एंड एक बात सिंपल बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये चीज एप्लीकेबल है कि अगर पहला नेगेटिव हुआ तो दूसरा अल्टरनेट चेंज कर लेगा अपना साइन। अगर ये नेगेटिव तो अगला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगला क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये ऑलवेज होता है, मैक्सिमम केसेस में ये चीज पॉसिबिलिटी होती है। देन अगर पहला नेगेटिव आ गया तो अगला क्या होगा पॉजिटिव, फिर अगला क्या होगा नेगेटिव। ओके नाउ, तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, देन दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग अगेन। इज दैट क्लियर? ओके नाउ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई -1/2 से लेके 1/1 तक ही ये इंक्रीजिंग है, बाकी सब कैसा है डिक्रीजिंग है। ओके नाउ, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग -1/2 टू 1, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग 1/2 टू 2, बट हमने देखा यहाँ पे कि भाई -1/2 से लेकर 1 तक ये इंक्रीजिंग था और 1/2 इसके बीच में आएगा, मतलब इस दूसरा ऑप्शन इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, दैट्स मीन इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। देन अगेन -1 से लेकर -1/2 तक इंक्रीजिंग, तो ये भी रॉन्ग आंसर। एंड अगेन डिक्रीजिंग -1/2 से लेकर 1/2 तक डिक्रीजिंग, ये भी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए इज अ करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। fx बराबर आपको देके रखा है पे क्या, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इज दैट क्लियर? ओके नाउ, अब गिवन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्योंकि ऑलवेज याद रखना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्पेशली साइन एंड कॉस कैसे होते हैं, हर पॉइंट पे डिफरेंशियल होते हैं। क्योंकि हमने इसका ग्राफ देखा है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है आपका, है ना, कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। सेम कंडीशन में अगर देखा जाए कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ भी कुछ इस तरह से आता है, देन दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल। एंड वी नो दैट के किन्हीं भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होता है, दैट्स मीन दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो इसमें भी हम लोग करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट को, अगेन टेस्ट करते हैं यहाँ पे, द f(x) इज इक्वल टू ऑफ द 4 sin क्यूब x एंड sin x का फिर जगह यहाँ पे द cos ऑफ x, देन प्लस cos x का cos की पावर 4x का 4 cos क्यूब x, देन cos x का कितना जगह यहाँ पे माइनस ऑफ द sin ऑफ x। ओके नाउ, अब जरा इसको मैं से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है क्या, 4 sin x इंटू कॉस एक्स। देन अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो बची है क्या यहाँ पे, sin स्क्वायर ऑफ x माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग इसको गौर से देखोगे, दिस इज, हमें पता है कि cos टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, द cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ द sin स्क्वायर ऑफ द थीटा। बट यहाँ पे जस्ट रिवर्स कंडीशन हो गई, तो मैं क्या हो गया माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ, दैट्स मीन द 4 एंड हाँ इस 4 को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो दैट्स कॉल्ड द 2 sin x एंड cos x। इज दैट क्लियर? एंड अगर मैं इस बात करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन गया माइनस cos टू थीटा का, मतलब cos टू x का, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin टू थीटा, देन 2 sin टू थीटा एंड द माइनस साइन इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, देन cos टू सॉरी cos टू sin टू x एंड cos टू x। ओके नाउ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अगेन एक फॉर्मूला बन गया sin टू थीटा का, दैट्स मीन गिवन एंगल का 2 टाइम्स कर देते हैं, यहाँ पे 2x ऑलरेडी दिया गया, तो 2x का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4x, दैट्स मीन वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी
sin 4x एंड हमें पता है इन द जनरल सॉल्यूशन में देखा जाए sin थीटा बराबर ऑफ 0 अगर हम पुट करते हैं तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे n पाई और यहाँ पे मेरा जो इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल अगर देखूं यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में A B C D ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में मुझे जो इंटरवल दिख रहा है वो इंटरवल दिख रहा है कहां से कहां तक 0 से लेकर मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू यहाँ पे 5 पाई बाय 8 तक द मैक्सिमम वैल्यू इज 5 पाई बाय 8। और now इसमें अगर आप जब पुट करोगे द 4x इज इक्वल टू ऑफ द n पाई है ना। तो यहां से आ जाएगा क्या x इज इक्वल टू ऑफ n पाई बाय 4। अच्छा एज एन इंटीजर n क्या यहाँ पे n इज एन इंटीजर एन इंटीजर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में देके रखे हैं यहाँ पे। तो पुट करते हैं x की वैल्यू पहले आएगी यहाँ क्या द पाई बाय 4 सेकंड पॉइंट आएंगे यहाँ पे क्या द 2 पाई बाय 4 मतलब कितना द पाई बाय 2 है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। अगला पॉइंट रखते हैं यहाँ पे x बराबर ऑफ कितना जगह यहाँ पे 3 पाई बाय 4 एंड द 3 पाई बाय 4 क्या हो गया ये एक्सीड हो गया जो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन इसमें नहीं मैच कर रहा तो हमारे पास दो ही इंटरवल है यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज द पाई बाय 4 एंड द सेकंड वन इज पाई बाय 2। देन नाउ ऑलवेज याद रखा करो कि भाई जो साइन होता है यहाँ पे देखो साइन 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब पहला इंटरवल जो इसका आएगा वो कैसा आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। बट एक बात गौर से समझने वाली बात ये है कि इसके आगे एक माइनस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बात कर देगा इसको नेगेटिव। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अगर पहला पॉइंट आपको नेगेटिव मिला तो अगला क्या होगा पॉजिटिव अगला क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं इस ऑप्शन में देखता हूं तो पहला इंटरवल मेरा है 0 से लेकर पाई बाय 4 दूसरा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 एंड तीसरा जो इसने इंटरवल देख रखा है पाई बाय 2 से लेकर जो भी यहाँ पे रहेगा। तो इसका मैं अगर ऑप्शन देखता हूं तो पहला ऑप्शन 5 पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 4 तक। ओह यहाँ पे एक ऑप्शन है 3 पाई बाय 4 तक 3 पाई बाय 4 ओके नाउ ये भी नेगेटिव होगा। तो ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग तो इस पर तो इंक्रीजिंग है नहीं तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए इज अ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी पाई बाय 2 से लेकर 5 बाय तक 8 तक इज इंक्रीजिंग ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक कैसा है ये डिक्रीजिंग है तो ये भी हट गया यहाँ पे। पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग हाँ सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव दे रहा है दैट्स मीन इट्स अ करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 0 से लेकर पाई बाय 4 तक increasing no it's a decreasing that's mean option number C is only one option is the correct answer is that clear okay अच्छी क्लास यहाँ फिनिश करते हैं okay thank you।